पेश बड़ी खबर आ रही है। छात्र आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान हुआ है। टीआरई 4 में पदों की संख्या बढ़ाने की उन्होंने घोषणा की है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 866 पद बढ़ाए गए हैं। 32,000। हमने पिछले दिनों टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेजी थी, जिसमें कुल 32,388 पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचना हमारी ओर से भेजी गई, जिसमें वर्ग 1 to 5 3,847, क्लास 6 to 8 8,563, क्लास 9 to 10 3,877 और क्लास 11-12 16,101, कुल मिलाकर के 32,388 पदों के लिए हमने पूर्व में अधियाचना भेजी थी। उसके बाद कई लोगों ने मिलकर के, अभ्यर्थियों ने भी मिलकर के हमसे गुहार लगाई थे, तो हमने अभी जो नई अधियाचना भेजी थे वो भी हमारी अधियाचना बीपीएससी को पहुंच गई है और अब कुल मिलाकर के 886 पदों की वृद्धि की गई है। मतलब 32,388 पहले की अधियाचना और अब 886 नए पद उसमें जुड़ रहे हैं। अब कुल मिला के 33,274 पदों की नियुक्ति हेतु बीपीएससी को हमने हमारी ओर से अधियाचना पहुंच गई। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, मगही में 28, मैथिली में 193, बांग्ला में 90, पाली में 38, प्राकृत में 63, अरबी में 20, फारसी में 36, ललित कला में 21, नृत्य कला में 164, भोजपुरी में 69, स्पेशल शिक्षक 88 और कृषि विभाग में कृषि शिक्षकों के लिए और हमने 76 पदों की नियुक्ति की अधियाचना भेजी है। तो कुल मिलाकर के अब 33,274 पदों के लिए परीक्षाएं होंगी और बीपीएससी को कहा गया है कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था बनाकर और बच्चों की परीक्षा लेनी है। आज बीपीएससी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और स्थिति स्पष्ट की गई। पिछले कई दिनों से कुछ लोगों ने एक माहौल बनाया था और पूरा अटैक उनका शिक्षा विभाग की ओर था। बीपीएससी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा के समय जब स्थगित हुई थी तो उस समय राधा कृष्णन समिति ने सुझाव दिए थे और उसके आधार पर देश भर में 2 परीक्षाओं का सुझाव था और फिर उसको लेकर के और बीपीएससी ने अब जो जितनी भी परीक्षाएं बीपीएससी की ओर से दी जाएंगी उसमें डबल परीक्षा होगी। ये निर्णय बीपीएससी का है और इसको अनावश्यक कई लोगों के द्वारा शिक्षा विभाग को टारगेट किया जा रहा है। शिक्षा विभाग नियुक्ति भेजने वाली अधियाचना भेजने का ही काम केवल शिक्षा विभाग का है। जितनी भी नियुक्तियां हमारे पास वैकेंसी आएगी उसकी अधियाचना हम बीपीएससी को भेजेंगे। बीपीएससी को परीक्षा लेना है और फिर रिजल्ट देने के बाद हम उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। हमारा केवल इतना ही रोल है। इसके अलावे जो हमारी पूर्व की अधियाचना 32,388 और अभी वर्तमान में हमारे 886 पदों को बढ़ाने के बाद 33,274, ये हमारी अब ये अंतिम, मतलब अब इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से इस वर्ष कोई नई अधियाचना नहीं जाएगी। ये हमारी 33,274 ये फाइनल नियुक्ति हेतु हमने बीपीएससी को अपनी अधियाचना भेज दी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि हर वर्ष हम 20,000 की वैकेंसी देंगे, उससे बहुत आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में शिक्षा विभाग ने 33,274 पदों की वैकेंसी निकाली है। हम सदैव बिहार के युवाओं छात्रों के हित में काम करने वाले लोग हैं। आज ही आपने देखा होगा कि विद्या ऐप ये हमारे लिए जितने भी हमारे मॉडल स्कूल हैं और उसके लिए आज हम लोगों ने ऐप को लॉन्च किया है। हमारे विद्यार्थी, हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं,
उन्हें अब किसी भी प्रकार के डाउट को लेकर किसी कोचिंग संस्था में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो 24/7 और वो अपने इस ऐप के माध्यम से अपने शंका का समाधान करते नजर आएंगे और जो भी बिहार के छात्रों और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए करना होगा वो सदैव बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और शिक्षा विभाग करती रहेगी। पीटी और मेंस ये परीक्षा लेने का की घोषणा ये बीपीएससी की ओर से की गई और आज बीपीएससी ने स्वतः उसको स्पष्ट भी किया। सर एक सवाल हमने अपने विभागीय अधिकारियों को कट करना है। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को आग्रह किया है कि जिन भी छात्रों के मन में किसी प्रकार की कोई संशय हो उन्हें बुला करके और मंत्रालय में आप लोग स्वयं बात करें और उनके शंका का समाधान करें, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बिहार के भविष्य हैं और उन्हें लोग गुमराह करते हैं, आंदोलन के लिए विवश करते हैं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसलिए आज ही हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी, हमारे विभागीय सचिव और पटना डीएम, इन लोगों को कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके भी कोई शंका समाधान करने हों उन्हें बुला करके और अच्छे से उनसे बात हो, क्योंकि ये सरकार हर व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी सरकार है और इसीलिए हमारे छात्र और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए जो सरकार कर रही है उन्हें भी स्पष्टता से बताने की जरूरत है। सर किसान है जो बसों में भरकर अभ्यर्थियों को लाते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था होती है, गरीबाबाद ठहराते हैं, पहुँचाते हैं। ये कल भी दिखाया गया है, उसकी वीडियो फुटेज भी है। क्या कहेंगे? नहीं, वो मेरे पास भी आ गया है जी और वो पूरी तरह सबको मालूम है ये खेल कहाँ से चल रहा है और इसीलिए जो गलत करेगा उसको फल भोगना पड़ेगा। मैं सबको कहूंगा, हमारे युवाओं और छात्रों को, आप अपना हथियार न बनाएं। आप उन्हें पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, आप उन्हें पढ़ाएं, लेकिन उन्हें उकसाएं नहीं, क्योंकि हमारे छात्र और युवा, अब तो डेट निकलने वाला है, अब उन्हें फॉर्म भरना है, वो जाकर अपनी तैयारी करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है जो चीजें हो रही। कल जो आंदोलन हुए मुख्यमंत्री आवास से घेरा कर नहीं, मैं तो सभी छात्र युवाओं को कहूंगा कि आप इसके पार्ट न बने और किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है सब लोग देख रहे हैं और इससे जो लोग कर रहे हैं नुकसान उन्हीं का होना है। सबके सामने बात आ रही है। एक युवा, हमारे बिहार का हर युवा एक अच्छा नागरिक बने, वो बिहार के भविष्य का निर्माता बने, हमारी ये चाह है। कट लगा लिए मुझे जी। समाधान के लिए कोई सेल वगैरह गठित करेंगे मुख्यालय में? नहीं, हमारे यहाँ से तो ऑलरेडी 4 नंबर जारी किए गए हैं। हमारे यहाँ से 4 नंबर जारी किए हैं, नंबर लाइए, और वो नंबर कहीं से भी कोई भी छात्र उस पर फोन करके अपने शंका का समाधान कर सकता है। हम लगातार मिलते हैं, अपने आवास पे मिलते हैं, अपने ऑफिस में मिलते हैं। आज भी हमसे बहुत सारे छात्र मिल करके गए और फिर हमने आज एक व्यवस्था की है कि हमारे सचिव, हमारे विशेष सचिव, हमारे बीएससीबी के चेयरमैन और पटना डीएम, इन भी लोगों को अपनी कुछ विषय को रखना हो जाकर के उनके पास रख सकते। का जो गठन किया गया है, अधिसूचना भी हो गई है और 3 महीने में अनुशंसा होगी परीक्षा को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, तो कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा निर्णय है और परीक्षा में सुधार और शिक्षा में सुधार, ये दोनों चीजें सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है। कि जो भी अच्छी चीजें हमें प्राप्त होगी, कहीं से भी अच्छे सुझाव आएंगे, हम उसे अपने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लागू करेंगे और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कमेटी का गठन किया है। ये स्वागत योग्य है।
बिहार के किसी कोने से किसी भी छात्र को, युवा को, शिक्षक को या किसी आम नागरिक को किसी भी प्रकार की सूचना हम तक पहुंचानी हो, किसी शंके का समाधान करना हो, वो इन नंबरों पर फोन करके और अपने विषय को रजिस्टर कर सकते हैं।